Assalamu alaikum students, be attentive please. Hope you all are fine. चांद अकील here, lecturer in English in Higher Education Department. Students बहुत से जो aspirants हैं वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर एसएसटी की जॉब्स कब तक एक्सपेक्टेड हैं केपीके में। तो बेटे मैं आपको बताता चलूं कि इनकी वैकेंसी पोजीशन चली गई है और इसके बाद अब ये जो प्रोसेस है ये डिले क्यों हो रहा है, इसमें डिफरेंट देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस। एक जो बड़ी रीजन है वो ये है कि ईटा के जो टेस्ट है वो अभी तक चल रहे हैं। पीटी का, सीटी का, पीएसटी का, ये डिफरेंट जो डिविजन्स हैं उनमें टेस्ट लेट हो रहे हैं और अभी तक काफी सारी डिविजन्स जो है, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे टेस्ट पेंडिंग है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि जुलाई के एंड तक जो है वो सीट्स एसएसटी की अनाउंस हो जाएंगे और माइट बी पॉसिबल कि एसएसटी का जो टेस्ट है ये ईटा के थ्रू ना हो बल्कि केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो। और एसएसटी में जो रिक्विजिशन जो वैकेंसी पोजीशन थी उसमें 4 तरह की सीट्स थी, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूं। एसएसटी जनरल है, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री है और एसएसटी मैथ फिजिक्स है और एसएसटी आईटी है। इसके हवाले से हमारे ये चारों जो सेशंस हैं ये स्टार्ट होने जा रहे हैं, न्यू सेशन। और सेशंस जो है ये स्टार्ट करने का पर्पस ये है कि सीट्स जब एडवर्टाइज होती हैं उसके बाद टाइम बहुत कम रह जाता है और बच्चे फिर तैयारी शुरू करते हैं तो उनकी चीजें उस तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाती। तो बेटे चाहे आप अपने तौर पे तैयारी करें, चाहे कहीं से भी तैयारी करें या हमारा जो इंस्टीट्यूशन है इसको ज्वाइन करें, लेकिन प्लीज प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप लोग सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो बिफोर टाइम होनी चाहिए। दैट्स व्हाई विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें और एड बेटे जब भी आएगा वो सबके सामने आ जाएगा। तो इसमें मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में कि एसएसटी जनरल का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा और प्रीवियस जो एलोकेशंस हुई उनमें एसएसटी जनरल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, उसका सिलेबस क्या है होगा और उसकी आप लोग किस तरह से तैयारी करें तो आप लोग श्योरली जो है वो अपना टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, लेट्स डिस्कस द थिंग्स। जैसा कि आप देख सकते हैं केपी के खैबर पख्तूनख्वा में सीट्स अनाउंस होनी है एसएसटी जनरल और ये 2025 की जॉब्स होंगी। हु कैन अप्लाई, इसमें कौन अप्लाई कर सकेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या है, रिकमेंडेड बुक्स क्या होंगी और सिलेबस ब्रेकअप, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हु कैन अप्लाई आप देख लें जी, 14 और 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 14 or 16 years of education in any subject from arts and humanities group। अब अगर किसी का बीए है और उसने 200 मार्क्स की इंग्लिश पढ़ी हुई है तो वो भी एलिजिबल होंगे एसएसटी जनरल में अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे बीए 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस जो है वो आपने क्या हो के 200 मार्क्स की इंग्लिश पढ़ी हो। 200 मार्क्स की आपने अगर इंग्लिश पढ़ी हुई है तो आपकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन भी है, उसमें आपने अगर 200 नंबर की इंग्लिश पढ़ी है तो आप एलिजिबल होंगे। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपका किसी भी डिसिप्लिन में है, आर्ट्स डिसिप्लिन में है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपकी बीएससी है 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे आपने 200 मार्क्स की इंग्लिश नहीं पढ़ी तो फिर आप इसके लिए एसएसटी जनरल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कॉमर्स ग्रुप अगर आपका कॉमर्स में बीएस है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे एक और बात जो एक डिफरेंस है ना वो देखें क्या है कि पंजाब में नॉर्मली इस तरह से होता है कि जिन लोगों का बीएस है, बीएस बायो है, बीएस केमिस्ट्री है, बीएस मैथ्स है, बीएस फिजिक्स है या किसी भी प्योर साइंसेस या अप्लाइड साइंसेस में बीएस है तो वो आर्ट्स की सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते। लेकिन यहाँ पे केपीके में फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का बीएस बॉटनी या बीएस जूलॉजी है तो वो बीएस बायोकेमिस्ट्री के लिए भी एलिजिबल होगा और वो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए भी एलिजिबल होगा और एसएसटी जनरल के लिए भी एलिजिबल होगा। किसी बच्चे का बीएस फिजिक्स है तो वो एसएसटी मैथ्स के लिए भी, मैथ फिजिक्स के लिए भी एलिजिबल होगा और वो एसएसटी जनरल के लिए भी एलिजिबल होगा। यानी साइंसेज वाले जिनका बीएस है वो एसएसटी जनरल के लिए एलिजिबल होंगे, कॉमर्स वाले जिनका बीएस है वो एसएसटी जनरल के लिए एलिजिबल होंगे और इसके अलावा जो आर्ट्स वाले हैं उनका 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है वो एसएसटी जनरल के लिए एलिजिबल होंगे और आर्ट्स वाले 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन वाले जिनका बीए है वो भी एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे सिलेबस इसका जो होगा, इसके सिलेबस के अंदर जो सब्जेक्ट होंगे वो इंग्लिश होगा,
पेडागोजी है, जनरल मैथ्स है, जनरल साइंस है, पाक स्टडीज है और इस्लामिक स्टडीज है। एसएसटी जनरल का जो पेपर बनेगा वो इन 6 सब्जेक्ट्स में से बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब इंग्लिश में जो है वो बेसिक से एडवांस तक सारी की सारी इंग्लिश होगी, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर है और उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नरेशन है, वॉइसेस है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैन बी देयर, और इसके साथ साथ जो है वो फ्रेजल वर्ब्स है, इडियम्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। और इसके साथ जो पेडागोजी है ये आर्ट ऑफ टीचिंग, इसमें टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, टेस्टिंग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन है, फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, करिकुलम है और उसके अलावा मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है और आईसीटी इन एजुकेशन है। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें होंगी। और उसके बाद जो जनरल मैथ है ये 6, 7, 8 ग्रेड तक होगा और 9, 10th का जनरल मैथ जो है, और इसी तरह से जनरल साइंस होगी। पाक स्टडीज जो है ये 10th ग्रेड तक जो है या इंटर तक आप लोग इसको तैयार करेंगे और इसी तरह से इस्लामिक स्टडीज को तैयार करेंगे। तो ये आप देख लें जी कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम जो इसका सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका ये हमारा सिलेबस ब्रेकअप है। और इसमें हमारी मेथोडोलॉजी ये होती है कि सिलेबस ब्रेकअप हम अपने सेशन में प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग 2 सब्जेक्ट शुरू करते हैं और उन दोनों सब्जेक्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका उसके नोट्स शेयर करेंगे वेरी फर्स्ट डे पे, और साथ उसके रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक शेयर करेंगे। फिर 2 दिन बच्चों के पास होंगे, वो 2 दिन में तैयारी करेंगे। कोई चीज समझ नहीं आएगी तो डिस्कशन ग्रुप बना होगा, उसमें क्वेश्चन पूछेंगे, रेलेवेंट सब्जेक्ट के प्रोफेसर उनको आंसर करेंगे। आफ्टर 2 डेज जो है वो 7 PM पे टेस्ट हुआ करेगा, 8:30 पे की शेयर हुआ करेगी। इस तरह से ये पेडागोजी और इंग्लिश कंप्लीट होंगी तो पाक स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद जनरल साइंस और जनरल मैथ स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स जो है मैट्रिक टेक्स्ट बुक्स है इंग्लिश की, और उसके बाद मैट्रिक बुक्स ऑफ पाक स्टडीज एंड इस्लामिक स्टडीज है, एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक्स मैथ्स की है, एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक्स जो है वो जनरल साइंस की है, इंग्लिश ग्रामर के एमके प्रिपरेशन के हमारे नोट्स है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी पेपर किसी भी लेवल के जो ग्रामर है वो कंप्लीट कवर होती है। तो ये जो हमारा सेशन है 18 जुलाई से सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। 2 मंथ्स का ये सेशन होगा और इसमें आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट की कीज प्रोवाइड की जाएंगी, डिस्कशंस कराई जाएंगी। और इस पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 6000 है। रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्टेड है, 18 जुलाई से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 0342447091, 0333260545। याद रखिएगा बेटे 18 जुलाई से ये हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जॉब्स के हवाले से आप तक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे और हमारी जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह।